भूत प्रेत डाकनी शाकनी पता नहीं कितने प्रकार के रहते हैं, सारे आए भगवान भोलेनाथ की बारात में। अब ये बारात में क्यों आए? क्योंकि जब श्री राघवेंद्र सरकार की बारात जा रही थी तो राम जी तो पहले पहुंच गए थे मिथिला नगरी में। अब जैसे ही राम जी की बारात दशरथ जी महाराज लेकर के जा रहे थे तो जितने भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी थे सब आ गए और नाच रहे हैं। अब दशरथ जी महाराज ने कहा और अवधवासियों ने बोले ये भूत प्रेत कहाँ जा रहे हैं? पूछा, बोले आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सारे भूत प्रेत कहने लगे, बोले परमात्मा का विवाह है तो हम बारात में जा रहे हैं। भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न जी महाराज ने कहा, बोले परमात्मा की नहीं, वो तो हमारे भैया की बारात है। तो सारे भूत प्रेतों को लौटा दिया। अब सारे भूत प्रेत रोने लगे। अब बारात में भगवान भोलेनाथ भी थे। भगवान भोलेनाथ ने आश्वासन दिया, बोले आप लोग रोइए नहीं, दुख मत करिए, जब हमारी बारात जाएगी तब हम आपको लेकर के जाएंगे। तो आज भगवान भोलेनाथ ने सारे भूत प्रेत डाकनी शाकनी सारे लोगों को बुलाया और अकेले अकेले नहीं, सब परिवार, उनका जितना भी परिवार होता है सबको बुलाया। अब महाराज बारात चलना आरंभ होती है। धीरे धीरे बारात गई और उनमें जो भूत प्रेत थे वो कैसे थे? को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का मुख नहीं है, केवल यहाँ से मुख नहीं है, ऊपर नीचे नीचे धड़ है बस। और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे मुख हैं और को किसी के हाथ नहीं है, किसी के बहुत सारे हाथ हैं। ऐसी विचित्र बारात भगवान भोलेनाथ की। अब जैसे ही बारात नगर के पास में पहुंची, जब बारात नगर के पास में पहुंचती है तो बारात को नगरी से थोड़ा दूरी पर ठहराया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग कि बारात डेरा में ठहरी है। आज हिमांचल जी ने कहा, बोले मेरी पुत्री की बारात आ रही है तो ऐसी व्यवस्था करना कि कोई कमी ना रह जाए। आज महाराज डेरा में बारात ठहराई गई। अनेक प्रकार से व्यवस्थापक लगे हैं सेवा करने के लिए। सबसे पहले बारात को जलपान कराया। अब जब जलपान कराया तो आगे आगे तो देवता थे, तो देवताओं को तो हो गया जलपान। और जैसे ही महाराज पीछे बारात में पहुंचे, वहां देखा भूत प्रेत डाकनी शाकनी, जैसे ही देखा वहीं जल का लोटा गिराया और वहां से 1 2 3 सीधे हिमांचल नगरी में। कुछ लोग तो देख करके बेहोश हो गए, जैसे तैसे होश आया तो सीधे पहुंचे हिमांचल जी के समक्ष। आज हिमांचल जी कहते हैं, बोले अरे इतने जल्दी आ गए हो गया है बारात का स्वागत? बोले महाराज हो गया है। बोले इतने जल्दी? बोले बस जलपान भर करा पाए हैं। बोले क्यों, फिर कोई दिक्कत हो गई है क्या आपको, कोई समस्या? बोले जाओ फिर से भोजन की व्यवस्था तो करो कम से कम। बोले महाराज हम को काय को भेज रहे हो, इतने सारे और भी लोग हैं, और लोगों को भेज दीजिए, अब हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले आप दूसरे लोगों को भेजिए और वो लौट करके जब आएंगे तो वो आपको अच्छे से बताएंगे कि लौट करके क्यों आए हैं। अब महाराज हिमांचल जी दूसरे लोगों को भेजते हैं कि बारात का भव्य स्वागत किया जाए। और जब बारात आती है तो सबसे पहले जो छोटे छोटे बाल वृंद होते हैं वो दूल्हे राजा को देखने के लिए जाते हैं कि नहीं? अब महाराज हिमांचल नगरी के जो छोटे छोटे जितने भी बालक थे सभी बारात को देखने के लिए गए। खेलते कूदते दौड़ते दौड़ते पहुंचे। सबसे पहले देखा देवताओं को, बड़े प्रसन्न हुए। बोले पार्वती दीदी का दूल्हा जो है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बारात ही इतनी सुंदर है तो दूल्हा तो और ही सुंदर होगा। अब उनको क्या पता कि दूल्हा ऐसा है कि देखते ही बेहोश हो जाएंगे। अब महाराज खेलते कूदते गए, देवता देखे, ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु भगवान को देखते ही
मोहित हो गई। और महाराज जैसे ही बारात को देखते देखते, देखिए बालकों में एक बड़ी खास आदत होती है कि वो एक जगह से नहीं देखते, चारों तरफ घूम फिर के। अब महाराज जैसे ही अंदर को गए पीछे, तो वहां क्या देखते हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी, वहीं पर आधे प्राण निकल गए, थोड़े से डटे रह गए प्राण। अब महाराज देखते ही बेहोश हो गए बालक। जैसे तैसे जब होश आया तो गिरते उठते रोते हुए सीधे हिमांचल नगरी में आ गए। सीधे मैया मैना के पास में आए। मैया मैना के साथ में और भी माताएं थी। अब सारी माताएं पूछने लगी बालकों से, बोले देख आए हो बारात, कैसी बारात है? बोले बारात की मत पूछो। बोले क्यों? बोले साक्षात यमराज की फौज आई है, फौज, बारात नहीं आई है। अब मैयाओं ने सोचा बाल वृंद है, छोटे छोटे बालक ऐसे कह रहे होंगे। बोले अच्छा बारात को जाने दो, ये बताओ कि दूल्हा कैसा है? बोले अरे वही तो आया साक्षात यमराज, और उसकी पूरी फौज आई है, बारात नहीं आई है। और सारी मैयाएं कहती हैं अरे बाल को बताओ तो फिर भी है कैसी? आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं कि यमराज की फौज आई है? थोड़ा बताओ तो, उनकी उपमा तो बताओ कैसे लग रहे हैं दूल्हा और बारात। तो आज सारे बालक रो रो करके, कोई तो कांप रहा है, रोते हुए सारी मैयाओं को बता रहे हैं कि बारात कैसी है। और कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप। आज महाराज सारे बालक बता रहे हैं बिकट बिकट भूत प्रेत हैं मैयाओं, और कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और विलाप, और कोई करे आंख मूंद राम राम जाप, अरे बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, श्री भक्त बोलिए भोलेनाथ की। बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। आज महाराज सारे बालक कह रहे हैं, बोले मैयाओं बारात नहीं आई है, बिकट बिकट भूत प्रेत हैं, और दूल्हे की आप कह रहे हो ऐसा दूल्हा है उसके गले में मणि माणिक्य की मालाएं नहीं है, ऐसे ये लंबे लंबे सांप ऐसे फुसकार रहे हैं। अब महाराज सारी मैयाएं नहीं मानी, मन में विचार करती हैं कि बालक कह रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे, परिहास कर रहे होंगे। बोले अरे मैयाओ हमारा कहना मानो, तो ये जो दरवाजे खुले हैं ना इनको बंद कर दो, नहीं तो यदि एक भी बाराती अंदर घुस आया तो अंदर जितने घराती हैं तो एक भी घराती ना बचे, इसलिए जल्दी से दरवाजे बंद कर दो। अब सारी मैयाएं हंसने लगी। अब जब मैयाओं ने बात नहीं मानी तो अब ये बालक जाते हैं सीधे कहां पर,
जहां पर मैया पार्वती जी अपनी अष्ट सखियों के साथ में विराजमान थी। वहां पर जाकर के जैसे ही बालक पहुंचे तो आज मैया पार्वती जी की सखियां पूछती हैं बालकों से, बोले क्यों बालकों, दूल्हे राजा कैसा है, बारात कैसी है। अब महाराज वही बात फिर आई। जैसे ही बारात की बात आए और आंखों के सामने पूरा दृश्य सामने आए, भूत प्रेत फिर कांपने लगे। आज मैया की सखियां पूछती हैं, बोले दूल्हा कैसा है। तो आज सारे बालक कहने लगे, बोले अरे दीदियों दूल्हे की मत पूछो। बोले क्यों। बोले पार्वती दीदी का जो दूल्हा है वो ऐसा दूल्हा है कि पूरे जग से ही न्यारा है। आज तक की डेट में जितनी भी बारात आई हैं ऐसा दूल्हा एक को नहीं आया। बोले कैसा दूल्हा है। तो आज सारे बालक कहने लगे, ओ गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। ओ गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। ताली बजा तो थोड़ा भाव से। दूल्हा जग से न्यारा है, दूल्हा जग से न्यारा है, दूल्हा जग से न्यारा है, हाँ दूल्हा जग से न्यारा है। दूल्हा जग से न्यारा है तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। दूल्हा जग से न्यारा है तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। ए गौरा माँ पार्वती, अरे तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। अब दूल्हा जग से न्यारा तो है, लेकिन है कैसा। बोले जब सबके दूल्हे आते हैं वो घोड़े पर चढ़ के आते हैं, लेकिन बोले पार्वती मैया तेरा जो दूल्हा आया है वो बैल पर चढ़ के आया है। भगवान भोलेनाथ की सवारी क्या है, वृषभ देव। तो बच्चे कह रहे हैं सबके दूल्हे आते हैं वो घोड़े चढ़ के आते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो घोड़े चढ़ के आते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो घोड़े चढ़ कर आते हैं। लेकिन तेरा दूल्हा पार्वती, हरि बोल। तेरा दूल्हा पार्वती ये बैल पे चढ़ के आया है। तेरा दूल्हा पार्वती वो बैल पे चढ़ के आया है। ओ गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके भाव से भी भक्त। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। अब बच्चे कह रहे हैं जब सबके दूल्हे आते हैं तो बैंड बाजे लाते हैं और आज के समय में डीजे लेकर के आते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं जब सबके दूल्हे आते हैं तो बैंड बाजे लाते हैं, लेकिन मैया तेरा जो दूल्हा आया है वो केवल डमरू बजाते आया है। कह रहे हैं सबके दूल्हे आते हैं वो बैंड बाजे लाते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो बैंड बाजे लाते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो बैंड बाजे लाते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो बैंड बाजे लाते हैं। लेकिन तेरा दूल्हा पार्वती, अरे तेरा दूल्हा पार्वती ये डमरू बजाते आया है। दूल्हा पार्वती वो डमरू बजा के आया है। हे गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है।
अब बच्चे कह रहे हैं, बोले जब सबके दूल्हे आते हैं तो वो कोट सूट में आते हैं, लेकिन मैया तेरा दूल्हा देखो क्या पहन के आया है। बच्चे कह रहे हैं, सबके दूल्हे आते हैं वो कोट सूट में आते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो कोट पैंट में आते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो कोट सूट में आते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो कोट सूट में आते हैं। लेकिन तेरा दूल्हा पार्वती, अरे तेरा दूल्हा पार्वती बाघंबर लपेटे आया है। जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके। हरि बोल। बच्चे कह रहे हैं, बोले मैया जब सबके दूल्हे आते हैं तो वो मेवा मिश्री खाते हैं, लेकिन सुन मैया तेरा दूल्हा क्या खा रहा है डेरा में। तो बच्चे बता रहे हैं, सबके दूल्हे आते हैं वो मेवा मिश्री खाते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो मेवा मिश्री लाते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो मेवा मिश्री खाते हैं। सबके दूल्हे आते हैं वो मेवा मिश्री खाते हैं। लेकिन तेरा दूल्हा पार्वती, तेरा दूल्हा पार्वती, बोले जब तेरा दूल्हा आया है वो भांग धतूरा खा रहा है। तो कह रहे हैं, तेरा दूल्हा पार्वती ये भांग धतूरा खाता है। ओ गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। जय हो, दोनों हाथ ऊपर करके भाव से थोड़ा सा। ओ गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। ओ गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। 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 आज महाराज जैसे मैया पार्वती जी की सखियों ने पूछा तो सारे बच्चे कह रहे हैं, पार्वती जी का जो दूल्हा आया है आज के समय के अनुसार एकदम विपरीत आया है। बोले जब सबके दूल्हे आते हैं तो कोट सूट में आते हैं, लेकिन पार्वती जी का जो दूल्हा है वो तौलिया की तरह है, बागंबर लपेट करके आ गया है। बोले जब सबके दूल्हे आते हैं तो बैंड बाजे लाते हैं, लेकिन पार्वती जी का दूल्हा डमरू बजाते आया है। बोले सबके जब दूल्हे आते हैं तो मेवा मिश्री खाते हैं, लेकिन पार्वती जी का दूल्हा भांग धतूरा लगा है अभी खाने को। अब महाराज जैसे ही मैया पार्वती जी ने सुना तो वो तो जगत जननी है। आज मैया पार्वती बालकों की बातों को सुनकर के मुस्कुरा जाती है। और इधर अब डेरे में से बारात आगे बढ़ती है हिमांचल नगरी की ओर। जैसे ही महाराज बारात हिमांचल नगरी आई
हिमांचल जी के दरवाजे पर। तो आज मैया मैना ने सुंदर सी आरती का थाल सजाया, बड़े भव्य प्रकार से आरती का थाल सजाया। आज भूत भवन भोलेनाथ आगे तो आए हैं दरवाजे पर, लेकिन कैसे आए हैं? बैल का मुंह आगे को है, भगवान भोलेनाथ बैठे पीछे को। अब महाराज आ गए हैं दरवाजे पर। मैया मैना ने सुंदर सा थाल सजाया और आने लगी आरती उतारने के लिए। मैना शोभे आरती संभारी, संग सुमंगल गावहि नारी। आज मैया मैना आरती का थाल सजा करके आई। अब महाराज सबसे पहले जब बैल का तो मुंह आगे को था, तो सबसे पहले बैल की आरती उतारी, तिलक किया, पुष्प चढ़ाए। अब बैल का मुंह पीछे को करवाया, अब भगवान भोलेनाथ का मुंह आगे करवाया। और महाराज जैसे ही आज मैया मैना ने शंकर जी का रूप देखा, विकट रूप, आरती का थाल वहीं पर पटका और अंदर गई और दरवाजा बंद। विकट रूप रुद्रहि जब देखा, अविलन और भय भयहु विशेषा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। लीनी बोली गिरीश कुमार। आज महाराज जैसे ही विकट रूप भगवान भोलेनाथ का देखा, मैया मैना ने आरती का थाल वहीं पर पटका और सीधी अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। अब जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तो भगवान भोलेनाथ के जो गण थे वो एकदम पास में थे। आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ का ये अपमान देखा तो भगवान भोलेनाथ के गण कहने लगे, बोले बाबा चलो चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कहाँ चलते हैं? बोले अरे अपमान हो गया बाबा, अब थोड़ी ना रोक सकते यहाँ पर। भगवान भोलेनाथ ने कहा कैसा अपमान? बोले अरे बाबा आपने देखा नहीं, आपकी सासू माँ आई और आपकी आरती उतारने की जगह थाल वहीं पर पटका और दरवाजे बंद कर लिए, तो अपमान नहीं हुआ? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले हो सकता है कि इस नगर का यही रीत हो, अलग अलग नगर की अलग अलग रीतियां होती हैं। बोले यहाँ के नगर की हो सकता है यही रीत हो कि दूल्हा आता हो और उनकी सासू माँ आती हो, बस देख करके थाल पटक करके और दरवाजा बंद करके चली जाती हो, तो उसमें काहे का अपमान? अब देखिए भोले बाबा का नाम है भोले नहीं है, वाकई में भोले। अब महाराज अपने गणों को समझाते हैं, बोले हो सकता है यहाँ की यही रीत हो, तो इसमें अपमान कैसा? सारे गण कहने लगे, बोले बाबा आपका नाम है भोले नहीं है, आप वाकई में एकदम भोले भाले हो। इधर मैया मैना जाती हैं दरवाजा बंद करके और अंदर जाकर के दुख करने लगती हैं, रोने लगती हैं। मैया पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाला और आज मैया मैना रो रही है। आज जैसे ही मैया मैना रो रही हैं तो आज मन में विचार कर रही हैं और कह रही हैं, अरे मैंने नारद जी का क्या बगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। जिन नारद जी ने मेरी पुत्री को ऐसा उपदेश दिया कि इस बावले पति के लिए मेरी बेटी ने हजारों हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की। आज मैया मैना रो रही है और कह रही हैं, नारद कर मैं काहे बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरा
मैया पार्वती को गोद में उठा लिया और कह रही हैं मैं अपनी पुत्री को साथ में लेकर के कुआं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन इस बावले पति के साथ में, इस वर के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगी। आज महाराज जैसे ही मैया पार्वती जी ने अपनी माता के इन वचनों को सुना, तो आज मैया पार्वती अपनी माता को समझाती है, कहती हैं हे माता, विधाता का जो लिखा हुआ लेख है उसको मेटा नहीं जा सकता। यदि विधाता ने मेरे भाग्य में बावला पति ही लिखा होगा तो मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी। और अपनी मैया को समझा रही है माता पार्वती और कह रही है हे माँ, तुम सन मिटा है की विधि के अंका, मात व्यर्थ जनी ले कलंका। मात व्यर्थ जन ले कलंका। आज मैया पार्वती अपनी मैया को बार बार समझा रही है हे माँ, विधाता ने जो मेरे भाग्य में पति लिखा होगा वही मेरे लिए अच्छा है। और आज की जो बच्चियां हैं, और ऐसा यदि बर आ जाए तो क्या होता है, यदि थोड़ा सा रंग काला हो, सांवला हो, लड़की यदि एकदम गोरी हो और जो दूल्हा है वो थोड़ा सा काला हो, तो क्या होता है, माता को तो कहने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, अरे ये मेरे लायक नहीं है। तो देखिए भगवान की कथा से सीखने के लिए मिलता है। मैया पार्वती जी ने कितना समझाया। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा था, कैसा था, समझ सकते हैं आप, कथा सुन रहे हैं। और मैया पार्वती ने अपनी मैया को समझाया, लेकिन आजकल की जो बहनें हैं वो अपनी मैया को समझाएंगी नहीं, उल्टा पहले ही कह देंगी मुझे नहीं करनी है ऐसे वर से शादी। तो कथा से हमें ये सीख मिलती है कि स्वयं जगत जननी माता ने भी, जो परम सुंदरी हैं, उन्होंने भी भगवान भोलेनाथ को अस्वीकार नहीं किया। तो जब भी माता पिता जैसे भी वर ढूंढ दें, वैसे तो माता पिता अपनी इच्छा से ऐसा वर ढूंढते हैं कि हमेशा हमारी बच्ची सुख में रहे। लेकिन आजकल की जो बच्चियां रहती हैं, थोड़ा सा झगड़ा हुआ नहीं, तुरंत फोन लगा देंगे, हेलो पापा जी जल्दी आइए लेने, क्या हुआ बेटी, अरे यहाँ पर बहुत बकवास कर रहे हैं ये लोग, बताइए। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पिता अपनी बेटी के लिए हमेशा ऐसा घर ढूंढता है कि हमारी बेटी हमेशा प्रसन्न रहे। और जब एक, वो कहते हैं ना गांव की भाषा में कि एक डलिया में यदि 4 बर्तन हो तो थोड़े तो आवाज आती ही है। और 4 लोग या एक जगह रहते हैं तो थोड़ा बहुत झगड़ा तो चलता ही है, किंतु उस झगड़े से अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। कई बच्चियां रहती हैं कि एक बार ससुराल जाएंगी और दूसरी बार में पता नहीं थोड़ी सी बात हुई तो कह देंगी हमें नहीं जाना है वहां पर। तो अपने पिता की आत्मा से पूछो उन पर उस समय क्या बीतती है। हमेशा पिता जहां पर आपको आपका विवाह कर दे, वहीं पर अपना सर्वस्व मान करके वहीं पर रहना चाहिए। आज मैया पार्वती अपनी माँ को समझाती है, हे माँ, विधाता ने जैसा भी पति मेरे भाग्य में लिखा है वही भी पति मेरे लिए सही है। लेकिन मैया मैना रोती जा रही है। अब श्री नारद जी हिमांचल जी के साथ में मैया मैना के समक्ष आते हैं, क्योंकि नारद जी को पता चला कि मैया मैना बहुत दुखी है। आज श्री नारद जी आते हैं और मैया मैना को मैया पार्वती जी के अगले जन्म की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, हे माँ, हे मैना रानी, आपकी जो पुत्री हैं वो कोई साधारण बालिका नहीं है, साधारण कन्या नहीं है। आपकी जो पुत्री हैं वो तो जगत जननी है और इनका अगला जन्म हुआ था दक्ष के यहाँ सती के रूप में। पूरी कथा सुनाई श्री नारद जी ने। आज श्री नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं।
तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। ताली बजाते चलिए थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं तो। आज श्री नारद जी ने जैसे पूर्व जन्म की कथा सुनाई, आज मैना मैया बड़ी प्रसन्न हुई। मैना सत्य सुनाऊं मम्मे बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तब मैना है में वंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पदो वंदे। पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। आज श्री नारद जी ने जैसे ही पूर्व कथा सुनाई, पूर्व जन्म की कथा, तो आज मैना रानी बड़ी प्रसन्न हुई और आज पुनः कहा कि बारात को जीवनार के लिए बुलाया जाए। आज महाराज सारी बारात को भोजन के लिए पंक्ति में बैठाल दिया। एक पंक्ति में बैठ गए हैं देवता और एक पंक्ति में भूत प्रेत। अब महाराज जैसे ही जीवनार आरंभ हुआ, तो जो पर्श करने वाले होते हैं, भोजन परोसने वाले, अब सबसे पहले क्या परोसा जाता है? क्या परोसा जाता है? पत्तल। रसगुल्ले तो नहीं परसते समधर में, तो सबसे पहले पत्तल परोसी। अब पत्तल परोसने वाला परोसता जा रहा है। देवता तो एक ही एक मुंह वाले हैं, तो परोस दी। अब जैसे ही भूत प्रेतों की लाइन में पहुंचे, अब परोसने वाला बेचारा परोसता जा रहा है। आगे देखा कि एक भूत का मुख नहीं है, यहाँ से ऊपर ऊपर मुख नहीं है, धड़ बस बैठा है। अब वहां पर पर्श करने वाला आगे गया तो वहां पर उसको देख करके रुक गया। सभी ने पूछा, अरे क्यों रुक गए हो? बोले, अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका मुख नहीं है तो ये खाएगा या नहीं खाएगा। अब जिसका मुख नहीं था, जिस भूत का, उसके अंदर से आवाज आई। बोले, तुम्हें इससे क्या, तुम तो पत्तल डालो। वहीं पर कांप गया बेचारा और आगे गया पत्तल परोसते परोसते। आगे देखा कि एक भूत के चारों तरफ मुख है। अब वो बेचारा वहां पर फिर रुक गया। सभी ने पूछा, अब क्या सोच रहे हो? बोले, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके चारों तरफ मुख हैं, तो ये एक मुख से खाएगा या पूरे मुखों से खाएगा? ऐसी विचित्र बारात भगवान भोलेनाथ। अब जैसे ही महाराज भोजन आरंभ हुआ, तो भूत प्रेत तो वैसे ही भूखे रहते हैं। इतना खावे कि जितना भी भंडारा था पूरा समाप्त। अब महाराज भोजन के उपरांत आज भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह होता है। मैया पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को वरमाला पहनाई। भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी को वरमाला पहनाई। बोली भूत भवन भोलेनाथ की, पार्वती मैया की। अब महाराज जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने पानी ग्रहण किया मैया का, तो आज सारे जितने भी देवी देवता थे, सारे पुष्पों की वर्षा करने लगे। पानी ग्रहण महेश तब कीन्हे। हमारे यारगण वाले भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने पानी ग्रहण किया, तो सारे देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, तो अब आती है विदाई की बेला। आज जैसे ही विदाई की बेला आई, आज मैया मैना ने मैया पार्वती को अपने बगल में बिठाला
और नारी धर्म की शिक्षा दे रही है। बोले बेटी, पत्नी का एक ही धर्म होता है कि पति की सेवा करे, उसी को अपना इष्ट देव माने, उसी को परमात्मा माने। आज नाना प्रकार से मैया मैना, मैया पार्वती जी को नाना प्रकार से समझा रही है। और जब विदाई हो तो हर एक माता को अपनी बेटी को संस्कार देना चाहिए, सीख देना चाहिए। एक बड़ा ही सुंदर भाव है। जब भी बेटी की विदाई होती है तो हर एक माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि बेटी सुन, मानिए दुलारी मेरा कहना। जब एक बेटी की विदाई होती है तो उसकी माँ सीख देती है कि बेटी, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। और माँ कहती है, सुन बेटी, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। 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 पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। 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 अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। 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 बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।